का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा आज है। सीएम योगी रोजगार मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे। नुमाइश ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। अहिल्याबाई की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में 2 घंटे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सिविल लाइन थाने के नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। तो मुजफ्फरनगर में ये पूरा कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है, जिसमें देखिए विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। सीएम के आगमन से पहले ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम तरह के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 2 घंटे मुजफ्फरनगर में रहेंगे और इसके बाद सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो देखिए, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो ग्रीन हाईवे लोकार्पण से पहले सीएम का दौरा आज होगा। प्रधानमंत्री का आगमन होना है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। उसका देखिए जो जायजा है वो सीएम लेंगे, जहां सुंदरपुर गणेशपुर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने वाले हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भव्य लोकार्पण इसका करेंगे, जहां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जिसमें पहले मुजफ्फरनगर जाएंगे और उसके बाद सहारनपुर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं, जहां मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, कई बड़ी सौगात भी देंगे। और वहीं सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है और देखिए उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को भव्य लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के देखिए दौरे पर रहेंगे, जहां मुजफ्फरनगर में 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। नुमाइश ग्राउंड में सभा को संबोधित भी करेंगे। तो कई बड़े कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं, जिसमें वो शामिल होंगे। और देखिए विशेष तैयारियां भी सीएम के आगमन को लेकर देखने को मिल रही हैं। और मुजफ्फरनगर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर दौरा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उनके साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो भी होंगे। दोनों जो निर्धारित जनसभा का कार्यक्रम है उससे पहले पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा से पहले अहिल्याबाई की जो प्रतिमा है उस पर फूल माला का अनावरण करेंगे, माफ कीजिएगा, फूल माला पहनाएंगे और इसके बाद जो रोजगार मेला है उसका भी विजिट करेंगे। इसी तरीके से इस कार्यक्रम में उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे। जयंत चौधरी इससे पहले बगरा गांव में जाएंगे। जब दोनों मंच पर होंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो उसको देखने की और उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर हैं उनको लेकर दादरी में एक बड़ी विशाल जनसभा की थी और ठीक उसी दिन मेरठ के सकौती में जो मुजफ्फरनगर का बिल्कुल सीमांचल इलाका है वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के कार्यक्रम को संजीव बालियान जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने उसको कार्यक्रम का आयोजन कराया था। तो ये माना जा रहा है कि जो जाट वोट बैंक है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ये खींचतान चल रही है। एक तो ये जवाब देना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी को, समाजवादी पार्टी को, कि उनसे बड़ी जो जनसभा है वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के और ऐसे जाट नेता जो बीजेपी में रहते हुए पर्दे के तहत काम कर रहे हैं, ये मैसेज देना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो बीजेपी है उसके साथ जाट बिरादरी है और उस बिरादरी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो जयंत चौधरी हैं। और जो जयंत चौधरी की शक्ति है वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि वो सत्ता में है,
बीजेपी के साथ है और बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह का क्लेश जो जाट वोट बैंक है उसके भीतर हो। तो इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी को आगे करके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके से संभालने की कोशिश की है। तो आज ये एक बड़ा मैसेजिंग जनसभा यहाँ पर होने जा रही है और इसमें जो गैदरिंग होगी वो ये बताएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट कितना बीजेपी से कनेक्ट हो चुका है और जयंत चौधरी को वो कितना पसंद करते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर भी रहेंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर तो जाएंगे ही सीएम, उसके बाद सहारनपुर का दौरा रहने वाला है, जहां ग्रीन हाईवे लोकार्पण से पहले सीएम का दौरा आज है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा का कड़ा घेरा देखने को मिल रहा है, जहां सुंदरपुर गणेशपुर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने वाले हैं। देखिए, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भव्य लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, जिसका जायजा लेने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम है और विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं और इसी का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है और तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। तो डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ग्रीन हाईवे लोकार्पण से पहले सीएम का दौरा बेहद ही अहम देखिए माना जा रहा है, जहां पहले वो मुजफ्फरनगर जाएंगे, उसके बाद सहारनपुर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले देखिए किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सहारनपुर से हमारे सहयोगी लियाकत जुड़ चुके हैं। लियाकत, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर भी पहुंचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल रहने वाला है? देखिए मेरी, कल प्रधानमंत्री जो दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उससे ठीक पहले जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचेंगे और दोपहर करीब 3 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। जो सुंदरपुर और गणेशपुर में हेलीपैड बने हैं, जो वहां पर जनसेवा स्थल है, उसकी पूरी तरीके से निरीक्षण करने वाले हैं मुख्यमंत्री यहाँ। यानी प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले जो तैयारियां यहाँ की गई हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के लिए आज सहारनपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर पूरे बारीकी से जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा, सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री का जो आगमन है बहुत बेहद कह सकते हैं कि बेहद तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था जांची जाएगी, परखी जाएगी। जो सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियां हैं, ये 12 किलोमीटर का जो मार्ग है उसको पूरे तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो डाट काली मंदिर है वहां भी पूजा अर्चना करेंगे। उससे ठीक पहले उसी तरीके से मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, साथ साथ मुख्यमंत्री भी जो डाट काली मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद ये सब कार्यक्रम रखे गए हैं। जो हेलीपैड है किस तरीके से कहाँ वो बने हैं, किस तरीके से वहां प्रधानमंत्री आएंगे, किस तरीके से इसका उद्घाटन किया जाएगा ग्रीन एक्सप्रेसवे का। ये जो ग्रीन एक्सप्रेसवे है 12,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। जो समय दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 5 से 6 घंटे का पहले लगा करता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसका ठीक आसान तरीका हो गया। जो यात्री हैं उनको कम समय में यात्रा आसान हो गई है उनके लिए। यानी 2.5 घंटे में देहरादून से हम दिल्ली का सफर तय कर चुके होंगे। इस तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। सुरक्षा को लेकर पिछले 10 दिनों से यहाँ पर जो सहारनपुर जिला प्रशासन है तैयारियों में लगा हुआ है। एक एक करके यहाँ बारीकी से जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा की व्यवस्थाओं के लिए जो एजेंसियां हैं उन्होंने पिछले करीब 4 दिनों से पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लिया हुआ है। जो शिवालिक की पहाड़ियों का 12 किलोमीटर का एरिया होगा इसको भी पूरे तरीके से सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर फौज तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, लियाकत कह सकते हैं कि बड़ी सौगात के साथ साथ लोगों को एक बड़ी राहत भी मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका। तो सहारनपुर ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 210